आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा की मुलाकात। आर्मी चीफ ने पाक चीन तस्वीराती ताल्लुकात के अज़म का अयादा किया। सी पैक मंसूबे के लिए भरपूर हिमायत का भी इजहार। दोनों शख्सियात ने खिते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। सिपा सालार ने पाकिस्तान के लिए चीन के गैर मुतज़लज़ल हिमायत को भी सराहा। जनरल सैयद आसिम मुनीर से कायम मुकाम अफगान वजीर खारजा की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर जोर दिया। Pakistan and China have celebrated 72 years of friendship. This partnership has grown over the years and enjoys consensus across generations and political divides. In our talks today, we had an in-depth exchange of views on the entire spectrum of bilateral cooperation between Pakistan and China. अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हमारे लिए रेड लाइन है। अफगानिस्तान के वसाइल को इसके अवाम की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं, पाकिस्तान सहफ़रीक़ी फ़ोरम के ज़रिए मसाइल पर बातचीत और इनके हल की तलाश की कोशिश कर रहा है। हम तीनों फ़रीक़ सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात और इनके हल पर सहफ़रीक़ी मुज़ाकरात में बातचीत करेंगे। चीन ने हमारे कौमी मामलात की हिमायत की। सी पैक पाक चीन और आलमी सरमायाकारों के लिए सबके लिए मुफीद मंसूबा है। पाकिस्तान आलमी ताकतों के मुकाबले और ब्लॉक की सियासत का मुखालिफ है। पाकिस्तान ताइवान, सिंकियोंग, तिब्बत और साउथ चाइना समेत तमाम मामलात पर चीन की हिमायत करता है। चीन भी पाकिस्तान में सियासी इंतशार से परेशान सियासतदानों को मिल बैठकर मसाइल हल करने का मशवरा दे दिया। चीनी वजीर खारजा चिंग गोंग ने इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, वन चाइना पर पाकिस्तान की हिमायत का शुक्रिया अदा करते हैं। चीन पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात हुई, जिन्हें चीनी सदर की जानिब से तहनीती पैगाम पहुंचाया गया। गुज़श्ता नवंबर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन का कामयाब दौरा किया। सरहद पार दहशतगर्दी का इल्जाम वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने भारतीय सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। इंडिया टुडे को इंटरव्यू में कहा, भारत को इस बात का जवाब देना होगा कि भारतीय नेवी कमांडर कुलभूषण यादव पाकिस्तान में क्या कर रहा था। वजीर खारजा ने कहा, पाकिस्तान तो मुंबई हमले का अदालती ट्रायल कर रहा है, लेकिन भारत ने समझौता एक्सप्रेस हमले के मुल्जिमान को बरी कर दिया। दो तरफा मुआहदों में अब पाकिस्तान को भारत पर कोई एतबार नहीं रहा। कराची समेत सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। कराची की 11, हैदराबाद की 5 यूसिस पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल काउंसलर्स की नशिस्तों पर इलेक्शन। सक्खर, ठट्ठा, नौशहरा फिरोज में 2-2 यूसिस को, उमरकोट, बेनज़ीर आबाद की 1-1 यूसिस पर पोलिंग जारी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम, हज़ारों अहलकार ड्यूटी पर मामूर। कराची पर हुक्मरानी की जंग, 11 यूसीस, 15 वार्ड्स की 26 नशिस्तों पर वोटिंग जारी। 449 पोलिंग स्टेशन कायम, 292 इंतहाई हसास, 157 हसास करार। पुलिस के 7,000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देने में मसरूफ। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, PTI के उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। कराची में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर सियासी जमातों का एक दूसरे पर धांधली का इल्जाम। न्यू कराची के पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट को बैठने की इजाजत क्यों ना दी? जमात इस्लामी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। उधर बहादुर कॉलोनी UC2 लियारी पोलिंग स्टेशन नंबर 5, UC4 न्यू कराची अल मुस्तफ़ा स्कूल, रशीदाबाद के पोलिंग स्टेशन नंबर 2, UC11 नॉर्थ कराची में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनान में झगड़ा। मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए, पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई, हालात ताहाल कशीदा।
ज़िमनी इलेक्शन के सारे रंग न्यूज़ के संग, हर हलके के हर पोलिंग स्टेशन से पल पल की खबर, रिपोर्टर्स का बड़ा नेटवर्क, हर हलके से लाइव कवरेज, पोलिंग शुरू होने से लेकर नताइज तक लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल पर जानदार तज्जिए, बेलाग तबसरे सिर्फ न्यूज़ पर। साकिब निसार साहब ने वो कलीदी किरदार अदा किया मियाँ नवाज शरीफ को डिसक्वालीफाई करवाने के लिए झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात के ऊपर, और दिन रात साकिब निसार सुओ मोटो का इख्तियार इस्तेमाल करते थे। कहीं अवामी मफाद का अगर कोई एक भी उन्होंने केस सुओ मोटो के तहत लिया हो तब तो बात थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान नियाज़ी को कामयाब कराने के लिए चीफ जस्टिस के तौर पर नहीं बल्कि पीटीआई के एजेंट के तौर पर वो काम करते रहे, और सारी उनकी जो ये सारी एक्सरसाइज थी उसका एक ही उसका नुक्ता था कि नवाज शरीफ को हरवाया जाए और इमरान नियाज़ी को कामयाब करवाया जाए। नवाज शरीफ की नाअहल करने के लिए साकिब निसार ने कलीदी किरदार अदा किया। झूठे और बेबुनियाद केसेस के जरिए नाअहल किया गया। ऑडियो लीक्स ने अब तमाम किरदारों को बेनकाब कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लंदन में पार्टी का नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा साकिब निसार जज के तौर पर नहीं पीटीआई एजेंट के तौर पर काम करते रहे हैं। साबिक चीफ जस्टिस ने माजी में अवामी मुफाद के किसी केस पर सो मोटो नहीं लिया। इनका एक ही मकसद था, नवाज शरीफ को हराना और इमरान खान को कामयाब कराना। कायद मुस्लिम लीग नून ने सिर्फ पंजाब इंतखाबात के इनेकाद को मुल्क के खिलाफ साजिश करार दे दिया। इमरान खान का 14 मई तक पंजाब में इलेक्शन कराने का मुतालबा, सड़कों पर निकलने की धमकी भी दे दी। लाहौर में चीफ जस्टिस के हक में निकाली गई रैली से खिताब करते हुए कहा, इंतखाबात तक चैन से नहीं बैठेंगे, हमारे ऊपर कातिलाना हमले हुए, किसी को परवाह नहीं। कौम का नुकसान हो रहा है लेकिन पीडीएम हुकूमत को कोई परवाह नहीं। चेयरमैन पीटीआई से कनाडा की अपोजिशन पार्टी के लीडर पैट्रिक ब्राउन की जमान पाक में मुलाकात। इमरान खान बोले, मुल्क को फलाही रियासत बनाना चाहते हैं जहां सबके लिए यकसा कानून हो। पाकिस्तान में जल्द इंतखाबात ही मसाइल का हल है। हुक्मरान इंतखाबात से खौफजदा, आइन शिकनी कर रहे हैं। अदलिया से इजहार यकजहती के लिए पीटीआई की इस्लामाबाद में रैली। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज। असद उमर, राजा खुरम नवाज समेत 180 कारकुनान नामजद। पुलिस के मुताबिक कानून की खिलाफ वर्जी पर 38 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पर फिर मुफ्त इलाज के दरवाजे बंद। हुकूमत की जानिब से बकाया जात की अदम अदायगी पर इलाज मुअत्तल। इंश्योरेंस कंपनी की 9 जुलाई से सेहत कार्ड पर किसी मरीज को दाखिल ना करने की हिदायत। निजी हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीजों को सरकारी हॉस्पिटल रेफर किया जाएगा। मुल्क में रिकॉर्ड पैदावार के बावजूद गंदम मार्केट से गायब। शहरी आटे की तलाश में रुल गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 100 रुपए इजाफे के बाद 3400 से 3500 रुपए हो गई। कोयटा में आटे का 20 किलो का थैला 2920 रुपए में फरोख्त होने लगा। नान भाइयों ने रोटी का वजन भी कम कर दिया। दूसरी जानिब अशिया खुरोनोश की कीमतों में मनमाना इजाफा, शहरी परेशान, इंतजामिया और हुकूमत ने चुभ साध ली। कराची में गुज़श्ता हफ्ते 23 मुबैना पुलिस मुकाबले हुए। 31 जख्मी डाकुओं समेत 40 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने रिपोर्ट जारी कर दी। दीगर कार्रवाइयों में 1149 से ज़ायद मुल्जिमान पकड़े गए। असलहा, मनशियात और लाखों रुपए का मसरूका सामान भी बरामद। सवात में अलमनाक हादसा। पहाड़ी इलाके के माराई में मुसाफिरों से भरी गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, बच्चों और खवातीन समेत 15 शदीद जख्मी हो गए। इमदादी टीमों ने लाशों और जख्मियों को कबल हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया।
बादशाह चार्ल्स सोइम ने सेंट एडवर्ड चेयर संभाल ली, शाही ताज सर पर सजा लिया। लंदन में सजी तारीखी तकरीब में मलिका कुमेला पाकर भी ताज पोशी। बादशाह चार्ल्स किंग एडवर्ड ताज पहनने वाले 7वें शाही सरबराह बन गए। आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी ने बादशाह चार्ल्स को किंग एडवर्ड ताज पहनाया, हलफ भी लिया। बरतानिया में 70 साल के बाद ताज पोशी तकरीब हुई। अमरीकी रियासत टेक्सास के इलाके नॉर्थ टेलास के शॉपिंग मॉल में फायरिंग, 9 कत्ल, दर्जनों जख्मी। पुलिस का फौरी एक्शन, जवाबी फायरिंग में हमलावर हलाक। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हमलावर ने शॉपिंग मॉल में दाखिल होते ही अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बादलों की इनिंग्स जारी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों और यालाबारी की पेशगोई।